आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो लद्दाख के लिए जो वैकेंसी जो आउट किया है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है ग्रेजुएशन बेस पर जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और ये वैकेंसी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो ग्रेजुएशन बेस पर जो वैकेंसी जो ज़्यादा है, इसके बाद जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में वैकेंसी ही। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो है शेयर करेंगे। इसमें जो है 65 प्लस वैकेंसी ही। इसमें जो वैकेंसी जो है इस तरह से है 11 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्टर्ड इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख। इसमें जो है 11 वैकेंसी है और ये 11 वैकेंसी जो है ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, इसी तरह एसटी कैटेगरी में जो है 10 वैकेंसी ही। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इस तरह से, इसमें जो ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन जो कोई स्ट्रीम से है, इसमें जो एलिजिबल से एज जो है 40 साल जो एज लिमिट है एसटी कैटेगरी के लिए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए जो 35 जो एज लिमिट्स ही। इसी तरह वैकेंसी जो है 12 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख। इसमें जो वैकेंसी जो है 11 वैकेंसी एसटी कैटेगरी में है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में जो 1 वैकेंसी, इसी तरह पीडब्ल्यूबीडी में जो 1 वैकेंसी ही। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इस तरह से, इसमें जो ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन जो कोई स्ट्रीम से, इसमें जो एलिजिबल से। एज लिमिट जो इस तरह से, एज जो है 40 साल जो एज लिमिट है एसटी कैटेगरी के लिए। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए जो 35 जो एज लिमिट्स थी। इसी तरह वैकेंसी जो है कंसल्टेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख। इसमें जो 2 वैकेंसी है हेल्थ डिपार्टमेंट में। इसमें जो 2 वैकेंसी और ये 2 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख। इसमें जो 1 वैकेंसी और ये 1 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक्स इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख। हेल्थ डिपार्टमेंट वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसमें जो 1 वैकेंसी ही। इसी तरह वैकेंसी जो है 5 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख। इसमें जो 5 वैकेंसी और ये 5 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथिस्ट इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख। इसमें जो 1 वैकेंसी और ये 1 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह वैकेंसी जो है 15 वैकेंसी है, 15 वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख। इसमें जो 15 पोस्ट है, 15 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी में जो 14 वैकेंसी, 14 वैकेंसी ही। इसी तरह 5 वैकेंसी फॉर द पोस्ट कंसल्टेंट एनेस्थीसिया इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख। इसमें जो 5 वैकेंसी और ये 5 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह वैकेंसी जो है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट कंसल्टेंट पीएमआर स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख। इसमें जो है 1 वैकेंसी और ये 1 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह वैकेंसी जो 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट लेक्चरर्स इंग्लिश का वैकेंसी है पॉलिटेक्निक सेक्टर्स। इसमें जो है 1 वैकेंसी और ये 1 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें जो एज है 40 साल जो एज लिमिट है एसटी कैटेगरी के लिए। इसी तरह 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स मैथमेटिक्स टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट्स डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक सेक्टर्स यूटी लद्दाख। इसमें जो 1 वैकेंसी और ये 1 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
इसी तरह लेक्चरर्स फिजिक्स में वैकेंसी है, टेक्निकल्स एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक सेक्टर्स, इसमें जो एक वैकेंसी हो और ये एक वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसका जो क्वालिफिकेशन जो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसी तरह कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक सेक्टर्स यूटी लद्दाख, इसमें जो एक वैकेंसी और ये एक वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह वाइस प्रिंसिपल्स इन टेक्निकल एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख आईटीआई सेक्टर्स, इसमें जो एक वैकेंसी और ये एक वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। वंस वैकेंसी फॉर द पोस्ट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग इन टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पॉलिटेक्निक सेक्टर्स, इसमें जो एक वैकेंसी और ये एक वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह वैकेंसी जो है वंस वैकेंसी फॉर द पोस्ट लेक्चरर केमिस्ट्री, इसमें जो है एक वैकेंसी और ये एक वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसी तरह 2 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर या प्रोग्रामर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख, इसमें जो 2 वैकेंसी और ये 2 वैकेंसी जो है एसटी कैटेगरी में ही। इसका जो क्वालिफिकेशन जो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या तो कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या तो इसमें जो बी होना चाहिए या तो इसमें बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या तो कंप्यूटर साइंस या तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसका जो अप्लाई करने का डेट जो है इस तरह से वो जो है 13 मई 2026, इसका जो ऑनलाइन जो अप्लाई करने का डेट जो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 3 जुलाई 2026, इसका जो लास्ट डेट सी अप्लाई जो ऑनलाइन मोड में है यूपीएससी के हिसाब से पर जाकर ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है।